Why accounting is backbone? Because business accounting involves wide range of activities. जैसे कि अब being an entrepreneur, being a professional, being a director, being an owner of the company, हम लोग के पास में बहुत सारी responsibilities होती है, जिसमें से एक responsibility होती है हम लोग का अकाउंट मैनेज करना, जिसमें मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा लैक करते हैं। हम लोग शायद बहुत अच्छे होंगे कि बिजनेस लाने में, बहुत अच्छे होंगे हमारे ऑपरेशंस हैंडल करने में, बट बहुत लोगों को हम लोग अकाउंटिंग जो हमारा पार्ट है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो छूट जाती है। सो माय टिप इज कि आज के तारीख में इन दिस रनिंग वर्ल्ड जब हम लोग को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है, तो व्हाई डोंट वी गिव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि टेक्नोलॉजी हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वी ओनली नो कि टीआरपी सॉरी टैली जैसा टैली का जो ERP 9 है वो मैक्सिमम लोग वही यूज करते हैं, बट वो बहुत लोग सीख नहीं पाते और बहुत लोग टाइम पे यूज नहीं कर पाते। तो रादर देन वी हैव, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो प्रोबेबली हमारा जो अकाउंटिंग है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड जैसे कि अकाउंटिंग का अगर हम लोग की फीचर देखें, जब भी हम लोग ऑनलाइन की बात करेंगे, तो इनवॉइस सबसे बड़ा टेंशन होता है कि कई बार हम लोग शायद लोगों के साथ बिजनेस कर लेते हैं बट सामने वाले को इनवॉइस ही नहीं भेज पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता इनवॉइस जनरेट करने का और एक अच्छे पैटर्न में एक इनवॉइस बनाने का। आज के दायरे में कई बार ऐसा होता है कि जीएसटी नंबर हम लोग का कभी गलत हो जाता है, या सामने वाले का जीएसटी नंबर हम लोग नहीं डालते, बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से सामने वाला हमको टाइम पे पेमेंट नहीं करता है। वो बोलता है आपके इनवॉइस में ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, ऐसा हुआ वो ऐसा हुआ। तो अगर हम लोग कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो इनवॉइस प्रोसेसिंग का काम है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज ऑनलाइन पेमेंट। अब कैसा है कि कई बार हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं और इट इज बहुत बार ये होता है कि रिकवरी वाला बहुत ज्यादा इशू होता है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आप बंदे को भेज दीजिए, मैं मेरा बंदा भेज दूंगा, बैंक में कोई इशू है। तो उसके लिए अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपका जो ऑनलाइन पेमेंट वाला थिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगा। सामने वाले को जब आप इनवॉइस भेजते हो तो उसके साथ आपका पेमेंट लिंक भी चला जाता है, तो आप सामने वाले को डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर उसमें पेमेंट लिंक भी है, आप क्लिक करो, आप डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भी भेज सकते हो। अदर देन दैट बैंकिंग की भी जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे अकाउंट पे कितना बैलेंस है, अभी हम लोग का क्या चल रहा है बैंकिंग सेक्टर, वो भी चीज आप आराम से कर सकते हो। और मंथली रिपोर्ट भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने कितना पैसा जनरेट किया, कितना पैसा किसको दिया, हम लोग कितने प्रॉफिट में है, कितने डेप्ट में है, ये सब चीजें आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में कर सकते हो। अदर देन दैट जैसे कि बहुत लोग इसमें इन्वेंट्री का बहुत इशू होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि मेरे पास जैसे कैलाश सर है, कैलाश सर का जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची है और कितनी हम लोग को और मंगवानी है, वो कैलकुलेट करने को ही बहुत टाइम जाता है। उसके लिए एक बंदा अलग से हम लोग को रखना पड़ता है, जिसका नहीं कुछ तो सैलरी हमको 5 से 6 हजार देनी पड़ती है। और सेम अगर हम लोग कोई अकाउंटेंट रखते हैं तो उसका भी सैलरी हमको 5 से 6 हजार देनी पड़ती है। अब ये सब चीजें अगर आप एक सॉफ्टवेयर से करोगे तो जो भी आपका 10-15 हजार का कॉस्ट है एक बंदे का जो ये सब चीजें मैनेज करता है वो हट जाता है, और इट इज वेरी मच इजी और बहुत ही इजी तरीके से, ऑटोमेटिक तरीके से आप ये सब चीजें मैनेज कर सकते हो। एंड दिस विल नॉट ओनली आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, बट आपका जो भी चीज है काम करने का तरीका उसको और एफिशिएंट करेगा। अदर देन दैट टाइम ट्रेसिंग होता है, जैसे गार्गी मैम है, गार्गी मैम अगर कोई प्रोजेक्ट कर रही है तो हो सकता है प्रोजेक्ट टाइम बाउंड हो, और मैम चाहती है कि मैं वो एक हफ्ते में प्रोजेक्ट खत्म करूं ताकि मेरे को नेक्स्ट मंथ में उसका नेक्स्ट वीक में उसका पेमेंट आ जाए और मैं अपने आगे की फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्लान कर सकूं। तो दिस ऑटोमेटिक जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो चीज के लिए भी आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइम मैनेज कर सकते हो कि वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, कितने दिन में आपको प्रॉफिट आ रहा है एंड ऑल। जो चीजें हम लोग लिख ही नहीं पाते, हम लोग कभी भी नोट नहीं करते कि ये प्रोजेक्ट हम लोग को कितने दिन में खत्म करना है, और हम लोग अपना टाइम ही ट्रैक नहीं कर पाते, तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसमें भी हेल्प करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और आप कौन से सॉफ्टवेयर कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज फ्री ट्रायल्स। जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखोगे मार्केट में उसमें फ्री ट्रायल्स कौन से सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप वो देखिए। एज ऑफ यूज कौन सा है वो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके कंपनी के हिसाब से वो चीज मैनेज हो रही है नहीं हो रही है। मल्टी यूजर है कि नहीं, जैसे कोई कंपनी में एक या दो डायरेक्टर्स होते हैं तो हम चाहते हैं कि दोनों डायरेक्टर्स के पास में उसका एक्सेस हो, तो मल्टी यूजर वो चीज होनी चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ इज कि वो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि आप एक बेसिक चीजें डाल दो और वो ऑटोमेटिकली चीजें ले ले। कभी भी उसका ऑनलाइन सपोर्ट हमेशा होना चाहिए कि अगर आपको अकाउंटिंग में कोई दिक्कत हो, वी गाइज आर नॉट अकाउंटेंट्स, हम लोग अकाउंटेंट नहीं है, हम लोग को नहीं समझते अकाउंटिंग, हम लोग को जितनी जल्दी हम लोग चीज एक्सेप्ट कर लेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग को सपोर्ट की जरूरत है ही, तो वो जो भी कंपनी का हम लोग ने सॉफ्टवेयर लिया है वो हम लोग को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। जैसे कि मुझे ही अकाउंटिंग का बहुत माइनर सी चीज है, जैसे कि जब भी हम लोग किसी को पेमेंट देते हैं तो बहुत माइनर 1 या 2% हम लोग काटते हैं किसी चीज का, तो वो चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही थी।
तो उसके लिए मेरे को सीए से बात करनी पड़ी, एक दो लोगों से पूछना पड़ा मैं कैसे काटूं क्या करूं। बट जब मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया तो उसमें ऑलरेडी वो चीज मेंशन थी कि अगर आप ये सर्विस दे रहे हो तो आपको इतना परसेंट कट करना है, या आप इतना पेमेंट कर रहे हो तो आपको इतना परसेंट कट करना है। तो वो सब चीजें मेरे ऑनलाइन सपोर्ट से सॉर्ट हो गई थी। अदर देन दैट डेटा सिक्योरिटी भी रहती है। स्केलेबल हमारा वो सॉफ्टवेयर हमेशा होना चाहिए कि आज हो सकता है हम लोग 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, आने वाले 2 या 3 सालों में हम लोग 100 प्रोजेक्ट 200 प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे एक साथ। तो उसके हिसाब से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 100-200 प्रोजेक्ट हैंडल करने की ताकत वो सॉफ्टवेयर के अंदर रहनी चाहिए। तो वो चीज आप जब बाय कर रहे हो तभी आप देख लो, नहीं तो फिर बाद में अगर आप शिफ्ट करना चाहोगे तो उसमें आपको अलग तामझाम लगेगा और अलग टेंशन होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज उसका प्राइसिंग कैसा है। प्राइसिंग भी अगर आप देखोगे तो उसके चक्कर में आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। अदर देन दैट इज कि कौन से सॉफ्टवेयर बेस्ट है आज की तारीख में जो ऑटोमेटिकली हम लोग को सपोर्ट करेंगे। दिस इज टैली ERP9, सबको पता होगा। क्विक बुक्स, अगर आप सर्च करोगे तो यूल गेट एन आइडिया। जोहो बुक्स आई एम पर्सनली यूजिंग जोहो का। अब जोहो का एक और बेनिफिट सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जीएसटी का जो इशू है, अब हर मंथ हम लोग को जीएसटी भरना पड़ता है, जिसके चक्कर में हमको सीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सीए के पास मत जाओ, वो तो आपको जाना ही है। बट एक छोटी सी जो चीज है, जीएसटी भरना बहुत ही आसान है आज की तारीख में अगर आप कोई ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो जो भी आप पेमेंट अपने अकाउंटेंट को दे रहे हो, सैलरी जो भी दे रहे हो, उससे आधी सैलरी में आपको साल भर का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। जैसे जोहो जो मैं यूज कर रहा हूँ, इट इज अराउंड 2500 रुपीज का है फॉर एन ईयर, जिसमें हर मंथ का मैं जीएसटी भर सकता हूँ, परचेज का इनवॉइस वगैरह भी बना सकता हूँ, और इवन जोहो का ऐप एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि मुझे तुरंत में आप इनवॉइस बना के अभी के अभी दे दो, तो मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता कि यार इनवॉइस बना के इनको भेज देना। हो सकता है उसमें 1-2 घंटे का डिले हो, मैं उनके सामने बैठे बैठे अपने फोन से एक अच्छा सा इनवॉइस बना के उनको तुरंत मेल कर सकता हूँ विद ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। तो दिस इज वेरी गुड। और उसके बाद में मार्ग ईआरपी है, व्यापार है। अगर आप ये सब चीजें ऑनलाइन सर्च करेंगे तो यूल गेट एन आइडिया। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नीचे में लिंक दी हुई है, मैं व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दूंगा। आप वहां से और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। एंड एज अकाउंटिंग इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, सो लेट्स ऑटोमेट इट एंड लेट्स गिव अ बूस्ट टू आवर बिजनेस। थैंक यू सो मच एंड दिस इज माय। Lokesh, that was so helpful and so, this was not a itsy bitsy tipsy. It was a very big tipsy. Accounting is really a